दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एमसीडी चुनाव पर आप लगभग हर रोज मेरे पब्लिक ओपिनियंस देख रहे हैं। लोगों के बीच जाकर मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार दिल्ली में 15 साल की बीजेपी की एमसीडी में सत्ता कायम रहने वाली है या फिर केजरीवाल का झाड़ू चलने वाला है। मेरे लगभग हर पब्लिक ओपिनियन में आपने एक चीज गौर करी होगी, खास तौर पर बीजेपी का जो वोटर है ना, उसके पास बीजेपी को वोट करने के लिए बस एक ही मुद्दा होता है और वो मुद्दा खुद होते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि बीजेपी के पास खुद भी वही मुद्दा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछली बार भी एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अंत में मोदी के नाम पर ही वोट मांगे थे और एमसीडी में अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार कहानी है थोड़ी अलग। क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव में केजरीवाल बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, कांटे की टक्कर। कुछ भी हो सकता है इस बार दिल्ली में। इसीलिए दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने अब जो बातें शुरू कर दी है ना, उसे सुनकर आप हंसेंगे कम और अपना माथा ज्यादा पकड़ लेंगे। आज तक के एक प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से पूछा कि एमसीडी चुनाव में भी, निगम के चुनाव में भी मोदी जी के पोस्टर आपको क्यों लगवाने पड़ रहे हैं। तो मनोज तिवारी ने जो जवाब दिया है ना, उसे गौर से सुनिएगा। मनोज तिवारी जवाब देते हैं, मोदी जी का पोस्टर तो मंगल ग्रह पर भी लगा है, क्योंकि वहां भी लग रहा है कि एनवायरमेंट को कोई बचाएगा तो वो भारत सपूत नरेंद्र मोदी ही बचाएगा। G2 में भी नरेंद्र मोदी का पोस्टर लग रहा है। दुनिया के हर एक देश के लोग जब आजकल मोदी जी को मिलते हैं तो जब वो चलने लगते हैं तो वो कहते हैं, नहीं मोदी जी, यू फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ अंजना ओम कश्यप के सामने मनोज तिवारी कहते रहे और वो चुपचाप सुनती रही। मनोज तिवारी को अंजना ओम कश्यप ने एक बार भी नहीं टोका कि आप जिसे G2 कह रहे हैं वो G20 है, और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जब विदेश में पीएम जाते हैं तो बाकी राष्ट्राध्यक्ष उनसे कहते हैं कि यू फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। ये तमाम फैक्ट्स हैं जिनकी पड़ताल ऑन द स्पॉट अंजना ओम कश्यप को बतौर पत्रकार करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। आप सोच सकते हैं कि अगर यही बात किसी और राजनीतिक दल ने बोली होती तो क्या अंजना ओम कश्यप ऐसे ही चुप रहती? बताइए, ये हाल है अपने देश की पॉलिटिक्स का। मनोज तिवारी जी, पहली बात तो ये कि वो G2 होता नहीं है, G20 होता है, ठीक है ना। G20 समिट, जिसका जब से भारत हिस्सा बना है, उस नाते भारत का पीएम कोई भी होगा ना, कोई भी, उसकी तस्वीर लगेगी, क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट। तो अगर कोई और भी अगर पीएम बनता है तो उनकी भी तस्वीर वहां लगेगी, ठीक है ना मनोज तिवारी जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक सांसद होकर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली भाषा बोलना आपको शोभा देता है क्या? मनोज जी, ऐसा कब हुआ है कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मिले हों और उन्होंने कहा हो, नहीं मोदी जी आप पहले चलिए, यू फर्स्ट? ऐसा हुआ है कभी? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? मनोज जी, आप तो ये जानते होंगे कि G20 जैसे समिट में हर देश अपने हितों की बात करने के लिए ही इकट्ठा होता है, ना कि आपकी पार्टी के प्रचार के लिए इकट्ठा होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल ग्रह में मोदी जी के पोस्टर लगने की, तो कृपया देश का इस ओर ध्यान आकर्षित करें, हमारे जानकारी में प्रकाश डालें कि कब हुआ? मंगल में भी क्या कोई चुनाव लड़ा जा रहा है जहां मोदी जी के पोस्टर लगा दिए गए हैं? और बाय द वे, मंगल ग्रह और एनवायरनमेंट बचाने के आपस में क्या कनेक्शन है? मतलब ये क्या कनेक्शन क्या था? क्यों बोला आपने ये? वक्त मिले तो मेरे जैसे लोगों का थोड़ा ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान है, उसमें वृद्धि कीजिएगा। बताइए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव, निगम के चुनाव, लोगों के बीच जाओ तो वो कहते हैं हमारे नाले की सफाई नहीं होती, सीवर भरा रहता है, सीवर साफ करने के लिए कोई नहीं आता, और यहाँ मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट के पीछे पड़े हैं लोग। दोस्तों, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए चीजें मजाक जैसी होती हैं, हम हंस देते हैं इन चीजों पर, लेकिन ये जो बिना सिर पैर के फैक्ट्स होते हैं ना, ये बीजेपी वाले मोदी जी को जिस तरह महामानव घोषित करते हैं इन फैक्ट्स के जरिए, ऊल जलूल बातों के जरिए, जिसमें टीवी वाले भी उनका भरपूर साथ देते रहे हैं 8 सालों में, ये सब ऐसे ही नहीं होता है। इन सब का जमीन पर बहुत ही गहरा असर होता है, बहुत गहरा। इसीलिए एमसीडी जैसे निगम चुनाव में भी ऐसे लोगों की फौज मुझे फील्ड में मिल जाती है, जिनके घर के बाहर की नाली भले ही सड़ रही हो, बास मार रही हो, लेकिन बात वो सीधी करते हैं किसकी? विदेश नीति और कूटनीति की। मोदी जी की कौन सी विदेशी रणनीति अच्छी लगी? सारी लगी मुझे तो। जैसे एक तो अभी दौरा हुआ था यूक्रेन का, वो भी बढ़िया था उनका। यूक्रेन गए पीएम? कई बार हुआ है, आपने देखा होगा। अच्छा, यूक्रेन होया है मोदी जी? अच्छा, कहाँ से पता चला आपको यूक्रेन गए? मैं तो न्यूज टीवी पे ही देखता हूँ। अच्छा, टीवी वालों ने दिखाया और क्या, मोदी जी यूक्रेन गए, वही देखते हैं, वह पड़े रहते। दोस्तों, हम भारत के लोगों के लिए वाकई में गर्व का लम्हा होता है जब किसी मजबूत देश के आगे हमारे पीएम की तारीफ होती है, लेकिन इस बात को समझिए कि जो विदेश नीति होती है ना, वो किसी एक आदमी के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। विदेश नीति एक व्यक्ति से ऊपर उठकर देश और देश के बीच होती है। वो व्यक्ति उन पॉलिसीज को आगे बढ़ाता है, क्योंकि आगे
कोई नेता रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई प्रधानमंत्री रहेगा, कोई नहीं रहेगा, लेकिन वो विदेश नीति देशों के बीच चलती है, वो बढ़ती रहती है आगे। इसीलिए आगे कभी भी आपसे मनोज तिवारी जैसे लोग ऐसी कोई ऊल जलूल बात करें ना, तो उन्हें ऐसा ही जवाब दीजिएगा। दोस्तों, मनोज तिवारी के मंगल ग्रह में मोदी जी के पोस्टर वाली बात आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने मैं थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।